आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। मिलके नहाई लो, चल के नहाई लो। मिलके नहाई लो, चल के नहाई लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। गंगा जिनके चरणन निकरी, गंगा जिनके चरणन निकरी। चाहती है पग की धुरिया हो, सब मिलके नहाई लो। चाहती है पग की धुरिया हो, सब मिलके नहाई लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। ब्रह्मा विष्णु हाथ को जोड़े, ब्रह्मा विष्णु हाथ को जोड़े। शंकर बने हैं पुजरिया हो, सब मिलके नहाई लो। शंकर बने हैं पुजरिया हो, सब मिलके नहाई लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। काम क्रोध मद लोभ को जीते, काम क्रोध मद लोभ को जीते। माया है उनकी कहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। माया है उनकी कहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। काया काशी में आत्म गुरु है, काया काशी में आत्म गुरु है। कहते हैं संत पुकरिया हो, सब मिलके नहाई लो। कहते हैं संत पुकरिया हो, सब मिलके नहाई लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन वे भक्त जिनको मैं भी याद करता हूँ,
उनमें पहला लक्षण ये होता है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः शम दुख सुखाक्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समे प्रिया। अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्य था शर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिया। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति शुभाशु परित्यागी भक्तिमान में समे प्रिया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां श्री कृष्ण कहते हैं जो भक्त किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता है और ना तो किसी से राग करता है, राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, उसको मैं प्रेम करता हूं। यानी संसार में जिसके अंदर नफरत नहीं है, प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, कृष्ण कहते हैं उसको मैं भी प्रेम करता हूं। जो राग द्वेष से मुक्त है, ये राग द्वेष से मुक्त होना बहुत कठिन है। राग क्या है और द्वेष क्या है? राग यानी चिपक जाना और द्वेष यानी वहां से उखड़ जाना। अर्थात राग कहते हैं मोह को और द्वेष कहते हैं नफरत को। अर्थात जिसके प्रति तुमको राग हो जाता है उसकी बुराई भी अच्छाई के रूप में दिखाई देने लग जाती है, और जिसके प्रति द्वेष हो जाता है उसकी अच्छाई भी बुराई जैसी दिखने लग जाती है। बस इतना फर्क होता है। जैसे कोई सासू है, उसके दो बहुएं हैं, यदि छोटी बहू से राग हो गया तो छोटी बहू यदि देर तक सोएगी तो सासू क्या कहेगी? बहुत कल काम किया है इसलिए थक गई है, थोड़ा आराम कर रही, कोई बात नहीं। और बड़ी बहू से अगर द्वेष है, वो थोड़ा देर तक सोएगी तो सासू क्या बोलेगी? अरे ये हमारे घर में तो चुड़ैल आई है, दोपहर तक सोती रहती है। काम वही दोनों कर रही है, लेकिन जिससे द्वेष है वही काम बुराई के रूप में दिखाई देता है, और जिससे राग है तो वही काम अच्छाई के रूप में दिखाई देता है। याद रखना, दुर्योधन में बहुत सी गलतियां हैं, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र को दुर्योधन योग्य दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर में बहुत सी अच्छाइयां हैं, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर अयोग्य दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र के मन में राग पैदा हो चुका है, मोह पैदा हो चुका है, और युधिष्ठिर के प्रति द्वेष पैदा हो चुका है। इसलिए याद रखना, जहाँ द्वेष पैदा हो जाता है वहाँ की अच्छाई नहीं दिखाई देती है, और जहाँ राग पैदा हो जाता है वहाँ की बुराई नहीं दिखाई देती है। ये राग द्वेष दोनों मनुष्य को अंधा कर देते हैं, सत्य छिप जाता है और भटकना शुरू हो जाता है। इसलिए राग द्वेष करने वालों को शांति कभी नहीं मिलती। राजस्थान में एक महिला ने अपने खेत में कुआं खोदवाया, बहुत अच्छा कुआं,
और उसने ये भी संकल्प लिया कि यदि कुआं में अच्छा पानी निकलेगा तो किसी संत के हाथों से इसका हम उद्घाटन करेंगे। कुआं का उद्घाटन, मकान का उद्घाटन, मंदिर का उद्घाटन, सड़क का उद्घाटन, पंचायत घर का उद्घाटन, सचिवालय का उद्घाटन। हमारे भारत देश में उद्घाटन बहुत होता है और जिसमें सबसे ज्यादा उद्घाटन तो नेता लोग करते हैं। नेता फीता काटने में बहुत होशियार होता है। एक नेता रोज रोज कोई न कोई उद्घाटन करता था, तो किसी किसी उद्घाटन में लोग पुरानी कैंची रख देते थे तो फीता कटता नहीं था, बार बार दबाना पड़ता था। तो उस नेता ने सोचा मेड इन जापान की एक कैंची हम खुद रखते हैं जेब में और उससे निकाल कर फीता काट दिया करेंगे। तो उसने मेड इन जापान की कैंची खरीदी और वो जेब में ही रखता था और जहां उद्घाटन हो सट से फीता काट देता था अपनी कैंची से। काटने की कला अधिकतर नेताओं में होती है और जोड़ने की कला महान पुरुषों में होती है और तोड़ने की कला कूटनीतिज्ञों में होती है। और बिखरे हुए फूलों को एक साथ पिरोने की कला ये कोई महान संत के हृदय में होती है। जोड़ना एक कला है। तो उस नेता ने एक दिन रात को सो रहा था तो उसको सपना आया कि मैं स्कूल का उद्घाटन कर रहा हूं। तो सपने में उसने जेब से कैंची निकाली और अपनी पत्नी की चोटी काट दी। तो पत्नी ने कहा ये क्या किया? बोले स्कूल का उद्घाटन कर दिया। अरे बोले स्कूल है कि ये बेड पर मेरी चोटी काटा है? तो उसकी आंख खुली, उसने कहा चूक हो गई, उद्घाटन रोज करता हूं तो उसी का सपना आ गया और तेरी चोटी का फीता कट गया। ये उद्घाटन किसको करना चाहिए? उद्घाटन में एक चीज लिखी जाती है कर कमल। उनके कर कमलों से उद्घाटन हुआ ऐसा लिखा जाता है। तो जिनके कर कमल हैं, कर कमल, पद कमल, नयन कमल, मुख कमल, हृदय कमल, जिनके कर कमल हैं उनको उद्घाटन करना चाहिए। और कमल का अर्थ क्या होता है? कमल को पर्यायवाची शब्द में पंकज कहते हैं, नीरज कहते हैं, जलज कहते हैं। और पंक माने क्या होता है? पंक माने कीचड़ होता है और जा माने जन्म। जिसका जन्म कीचड़ से होता है उसको कमल कहते हैं। जलज जो जल में पैदा हुआ है वो कमल है। अर्थात जिसकी जड़ कीचड़ में है और तना पानी में है और फूल पानी और कीचड़ से अलग है, उसका नाम कमल है। अर्थात जिसका जन्म माया के कीचड़ में हुआ है और जीवन मोह के जल में बीत रहा है, लेकिन जिसके विचार रूपी फूल माया मोह से बिलग है, उसी का जीवन कमल है। उस व्यक्ति के हाथों को कर कमल कहा जाता है। कर कमल जिसके हाथ बुरे कार्यों के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, जिसके हाथों से मंदिर निर्माण हुआ है, जिसके हाथों से कथाएं हो रही हैं, जिसके हाथों से परोपकार हो रहा है, जिसके हाथों से सेवा हो रही है, जिसके हाथों से धर्म की रक्षा, गौ माता की रक्षा हो रही है,
और जिसके हाथों से मानव कल्याण हो रहा है वह हाथ कर कमल कहलाते हैं, और जिनके हाथों से ऐसे वैसे काम होते हैं वह हाथ कर कमल नहीं हो सकते हैं। वह कर गेंदा हो सकते हैं, कर गुलाब हो सकते हैं, लेकिन कर कमल नहीं कहला सकते। मुख कमल, जिनके मुख से कभी अभद्र, अश्लील, गंदे, विषयिक शब्द नहीं निकलते, वह मुख कमल है। जिनके पैर गलत राह पर बढ़कर नहीं जाते हैं, शराब की दुकान पर नहीं जाते, जिनके मुंह ने कभी शराब पी ही नहीं है, उनके पद कमल हैं। जिनके पैर पाप कर्म करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, हमेशा पुण्य कर्मों के लिए चलते हैं, वह पद कमल है। तो उस महिला ने कुआं खोदवाया अपने गुरु का नाम लेकर, और संकल्प लिया कि कुएं में पानी अच्छा निकलेगा तो किसी संत के हाथ से उद्घाटन करेंगे। तो पानी अच्छा निकल आया। ये राग द्वेष की बात बता रहा हूं। तो उसने कोई संत को ढूंढा, संत कोई मिला नहीं। तो बहुत से लोग मिल गए, बोले हम कर देंगे उद्घाटन। बोले नहीं, जब कराएंगे तो संत से ही कराएंगे। ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से एक संत मिला। उस संत ने तारीख दे दी कि 1 हफ्ते बाद मैं आऊंगा और उद्घाटन कर दूंगा। वो संत के आने का जब समय आया तो उसके 1 दिन पहले ही गांव से 2 कुत्ते लड़ते लड़ते आए और उसी कुएं में गिर गए, क्योंकि कुएं के चारों तरफ दीवार नहीं थी, नया कुआं था। गिर गए और डूब गए और मर गए और सड़ने लगे। तो उस महिला ने जाकर के संत जी को बताया, महाराज जी उद्घाटन की तारीख आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि कुआं में 2 कुत्ते लड़ते लड़ते गिर गए, डूब गए, मर गए, सड़ रहे, तो कुआं गंदा हो गया। तो संत जी ने कहा ठीक है, अब 15 दिन के बाद उद्घाटन होगा। तुम जाओ, कुएं का पानी उलीच देना, गंगा जल डाल देना, सत्यनारायण की कथा सुन लेना, गुलाब जल छिड़क देना और सेंट भी डाल देना, हवन करा देना। उसके बाद मैं आता हूँ। 15 दिन बीत गए, टाइम निकट आ गया। महात्मा जी पहुंच गए और महात्मा जी ने कमंडल में रस्सी बांधी और रस्सी बांध करके कुएं में लटकाया और कुएं से पानी भरा, क्योंकि कुएं के उद्घाटन का अर्थ है जो कुएं का उद्घाटन करे वो पहले पानी भर करके और थोड़ा सा पिए और फिर सबको थोड़ा थोड़ा पिलाया जाए, हाथ पांव धोए जाए। तो महात्मा जी ने पानी भरा। जब कमंडल खींचकर ऊपर आया तो उसमें कुत्ते का सड़ा हुआ कान आ गया। तो महात्मा को बड़ी घृणा हुई कि कुत्ते का सड़ा हुआ कान, ये पानी कैसे पीऊं? तो महात्मा ने उस महिला से पूछा, माता जी ये कुएं का पानी सब उलीच दिया था? बोले उलीच दिया महाराज। बोले गंगा जल डाला? बोले डाल दिया। सत्यनारायण कथा? बोले कर दिया। बोले हवन? वो भी हो गया। गुलाब जल डाल दिया, सेंट डाल दी। तो महात्मा ने कहा ये मरा हुआ कान निकला है, वो दोनों मरे हुए कुत्ते निकाला था कि नहीं? बोले महाराज वो तो आपने निकालने को कहा नहीं था, तो कुत्ते उसी के अंदर रहे। तो महात्मा ने हाथ जोड़े और कहा कि मैं उद्घाटन नहीं कर पाऊंगा, ये मरे हुए कुत्ते जब तक नहीं निकलेंगे तब तक ये कुआं शुद्ध नहीं होगा, जल शुद्ध नहीं होगा। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से मनुष्य की जिंदगी में
ये हृदय कुआं है और इसमें राग द्वेष के दो मरे हुए कुत्ते सड़ते रहते हैं, इसलिए उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है तो शांति रूपी जल पीने की तृप्ति नहीं मिलती है। इसलिए राग द्वेष के कुत्तों को निकाल कर बाहर कीजिए तो आपको शांति रूपी जल पीने को मिल सकता है। राग द्वेष में लाग के होए भूल अपार, दोनों छोड़ी बेकाम को लाग निज पद सार। राग द्वेष ये बहुत कठिन चीज है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रः करुणैव च। जो निस्वार्थ मित्रता करता है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं उसको प्रेम करता हूं, उसकी याद करता हूं। करुणैव च, जो सभी प्राणियों के ऊपर करुणा और दया करता है, सबकी रक्षा करता है, उससे भी मैं प्रेम करता हूं। निर्ममो निरहंकारः, जिसकी किसी से ममता नहीं है और किसी को अभिमान भी नहीं दिखाता है, उसको मैं प्रेम करता हूं। सुख दुख क्षमी, जो दुख और सुख में सम रहता है, सुख में फूलता नहीं है और दुख में रोने के लिए बैठता नहीं, दुख को भी स्वीकार कर लेता है और सुख को भी हजम कर लेता है। जिसका मन सम रहता है, जिसको दुख हिला नहीं सकता है और सुख भुला नहीं सकता है, उस भक्त को मैं प्रेम करता हूं। सुख दुख या संसार में सब काहू को होए, कबीर साहब कहते हैं। सुख दुख या संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए, मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी दुख को ज्ञान से काट देता है
और मूर्ख रो रो करके काटता है। मूर्ख बहुत रोता चिल्लाता है और सुख दुख होता सभी को है। और इस संसार के दुख ने किसी को छोड़ा भी नहीं। राम के जीवन को उठाकर देखिए कितना दुख है। राम का वनवास हुआ, वो भी दुख ही तो है। पिता दशरथ जी मर गए, परलोक चले गए, उसका समाचार मिला चित्रकूट में, वो भी दुख ही है। सीता हरण हुआ, वो दुख। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, वो दुख। अहिरावण राम लक्ष्मण को हरण कर ले गए, वो भी दुख। रावण से युद्ध हुआ, वो दुख। संघर्ष ही संघर्ष जीवन में है। केवट से नाव मांगा, केवट नाव लाने से इनकार कर दिया। एक छोटा सा आदमी भी इनकार कर रहा है, लेकिन राम दुखी नहीं होते, मुस्कुराते। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तो नाव न जाए। और दुख चार प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। अभावजन्य दुख, हानिजन्य दुख, अपमानजन्य दुख और वियोगजन्य दुख। अभावजन्य दुख कैसा होता है? जीवन में हमेशा कोई न कोई कमी का एहसास होना, वो अभावजन्य दुख है। मकान है तो बिस्तर नहीं है, बिस्तर है तो बिस्तर का रख रखाव करने वाला कोई नहीं है। जो गद्दा लेकर छत पर गया वो छत ही पर डाल दिया, नीचे लेकर आता ही नहीं। पानी बरसा, गद्दा भीग गया। ऐसा बहुत घरों में होता है। कुर्सी घर से निकाल कर बाहर बैठ गए, वहां से अंदर नहीं लाए, रात में चोर उठा ले गए। कुर्सी है लेकिन कुर्सी का रख रखाव करने वाला कोई नहीं। गाड़ी है, गाड़ी को साफ करने वाला कोई नहीं। मनुष्य के जीवन में कोई न कोई कमी रहती है। शिक्षा प्राप्त कर लिया तो सर्विस नहीं मिल रही, और सर्विस मिल गई तो वेतन सही नहीं मिल रहा। वेतन सही मिल रहा है तो सर्विस झारखंड में मिली, अब राजस्थान से झारखंड में पड़े। तो मनुष्य के जीवन में कोई न कोई चीज का अभाव रहता है। शादी नहीं हो रही है तो दुख है। शादी हो गई, पत्नी आ गई, अब पत्नी ठीक नहीं, वो दुख है। पत्नी देखने में ठीक है पर काम नहीं कर पाती, कुछ आलसी बहुत है, तो दुख है। काम भी करती है तो उल्टा पलटा करती है। चावल में नमक डाल देती है, दाल में कुछ डालती ही नहीं। और बात करो तो कहती दोनों को मिलाकर खाओगे तो हो जाएगा बराबर। ऐसी कम बुद्धि की है। पत्नी है तो बच्चे नहीं हो रहे, वो दुख है। बच्चों का अभाव है। और बच्चे पैदा हो गए तो बच्चे प्रेम से नहीं रहते, आपस में लड़ाई मारपीट गुत्थम गुत्थी बहुत करते, तो दुख है। बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते तो दुख है। पढ़ने जाते हैं तो फेल हो जाते, वो दुख है। और पास भी हुए तो थर्ड पास हुए तो कोई मतलब के नहीं, तो भी दुख है। तो ये मनुष्य के जीवन में कोई न कोई कमियां बनी रहती है। इसको कहते हैं अभावजन्य दुख। अगर अभावजन्य दुख से कैसे पार हो गए, इसके लिए संतोष जरूरी है। यदि आप संतोष करोगे, जो है उसमें संतोष, जो नहीं है उसके लिए परिश्रम करना चाहिए। और जो परिश्रम करने से भी प्राप्त ना हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए, फिर उसकी टेंशन नहीं लेना चाहिए।
और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बार बार प्रयास कीजिए। जैसे अब्राहम लिंकन अमेरिका में 15 बार चुनाव लड़ता है और 15 बार हार जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है, चुनाव हारता है। और चुनाव की हार तुम्हारी असली हार नहीं है, हिम्मत की हार असली हार। फिर अब्राहम लिंकन 16वीं बार चुनाव लड़ता है और अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। 16वीं बार जीत हुई। तो आपके भाग्य में हो सकता है 16वीं बार जीत लिखी है, प्रयास तो करो। और कभी कभी बिना प्रयास भी आपको सफलता मिलती है। जैसे मनमोहन सिंह कभी चुनाव नहीं लड़े और 10 साल प्रधानमंत्री रहे। और कितने लोग जिंदगी भर चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी और प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और कितने लोगों ने कसम खाई थी कि प्रधानमंत्री बनकर ही रहेंगे, तो बिना प्रधानमंत्री बने ही मर गए। और मनमोहन सिंह ने कभी सपना भी नहीं देखा था प्रधानमंत्री बनेंगे, वो तो गांव का प्रधान भी बनना नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती भाग्य का गेंद उसकी गोदी में आ गया और 10 साल प्रधानमंत्री बना रहा। लोग कहते हैं राजनीति में बिना भाषण के सफलता नहीं मिलती, और 10 साल उसने कोई भाषण किया ही नहीं, सफलता मिल गई। किसकी सफलता कैसे मिलेगी, ये सबकी एक जैसे सफलता नहीं मिलती है। किसी को भाषण से सफलता मिलती है, उसका नाम मोदी है, और किसी को मौन रहने से सफलता मिलती है, उसका नाम मनमोहन है। याद रखना, तुम्हारी सफलता तुम्हारे ढंग से ही मिलेगी। तुम किसी की नकल मत करो, लगातार जुड़े रहो, सफलता मिल जाएगी।